आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड ने टीबी के इलाज की सफलता दर में केंद्र सरकार से प्राप्त 85% के लक्ष्य को हासिल किया। प्रदेश में वित्तीय अभाव से रुकी योजनाओं को मिसिंग लिंक फंडिंग से पूरा किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह आवेदन के प्रारूप में संशोधन किया। और उत्तराखंड परिवहन निगम ने हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में टीबी रोग के मरीजों की सहायता के लिए अब तक 9,000 से अधिक निक्षय मित्र बनाए गए हैं। इन निक्षय मित्रों द्वारा 19,833 टीबी के रोगियों को सहायता दी गई है। वर्तमान में राज्य में 2,252 गांव, 1,012 ग्राम पंचायत और 61 शहरी वार्ड टीबी मुक्त सूचकांक प्राप्त कर चुके हैं। नवंबर 2023 तक टीबी के इलाज की सफलता दर में केंद्र सरकार से प्राप्त 85% के लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश 87% की उपलब्धि प्राप्त कर चुका है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में राजभवन में उत्तराखंड राज्य में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा में यह जानकारी दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेश में टीबी मुक्त अभियान के तहत किए जा रहे कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से ही यह अभियान सफल होगा और राज्य अपने लक्ष्य के अनुसार इस वर्ष के अंत में टीबी मुक्त बन सकेगा। राज्य में धनराशि के अभाव में लंबित योजनाएं पूरी हो सकेंगी। प्रदेश सरकार ने आवश्यक वित्तीय अभाव में रुकी योजनाओं को मिसिंग लिंक फंडिंग से पूरा करने पर सहमति दे दी है। मिसिंग लिंक के तहत ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है जिनकी जिला स्तर पर किसी भी योजना के तहत फंडिंग नहीं हो पाती। ऐसी योजनाओं को मुख्य सचिव कोष से फंडिंग की जाती है। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक से अनुदान दिए जाने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति में इन परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी पुराने और नए बनाए जाने वाले सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की संभावनाओं को तलाशते हुए प्रस्ताव करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के सार्वजनिक शौचालयों में दिव्यांगजनों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए देश भर में यात्रा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि समयबद्ध ढंग से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। अटल आयुष्मान योजना से राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है। इस योजना के तहत लाखों लोगों ने अपना इलाज मुफ्त में करवाया है। आयुष्मान योजना का लाभ लेने वालों में एक युवा है पुष्कर सिंह। पुष्कर सिंह 24 साल के वही युवा हैं जो 17 दिन तक उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग के भीतर फंसे रहे। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद पुष्कर सिंह की स्वास्थ्य जांच में उनके दिल में जन्म से ही छेद होने की बात सामने आई। हालांकि पुष्कर को इस बीमारी की जानकारी नहीं थी। 24 साल के इस युवा की एम्स ऋषिकेश में सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी की गई। पुष्कर अब स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बागेश्वर जिले में बीपीएल परिवार के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में उन्हें मशरूम उत्पादन, डेयरी, कृषि, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, सॉफ्ट टॉयज निर्माण और धूप अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत ग्राम सभा खोली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को धूप, अगरबत्ती और दिए बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि यह प्रशिक्षण उनके स्वरोजगार के लिए फायदेमंद साबित होगा। आरसीटी द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग धूप और अगरबत्ती की दी जा रही है और इसमें हमें स्वरोजगार के बारे में बताया जाता है कि कैसे हम अपना खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं और जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने गांव के काम के साथ साथ जो भी टाइम बचता है उसमें अपना खुद का स्वरोजगार घर में ही कर सकती है और इसका सामान हमें घर में ही उपलब्ध भी हो सकता है। इस धूप अगरबत्ती की से हम अपना स्वरोजगार बढ़ा सकते हैं।
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के साथ ही बीएड 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक एचएम आजाद ने बताया कि अब संबंधित छात्र बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म 10 जनवरी तक भर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए सामान्य चुनाव चिन्ह आवंटित करने के आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया है। अब पिछले 3 वित्तीय वर्ष के लिए अंशदान रिपोर्ट और लिखित वार्षिक खातों का विवरण जमा कराना होगा। ऐसे दलों ने यदि चुनाव लड़ा है तो पिछले 2 चुनाव में पार्टी के खर्चे का विवरण भी देना होगा। आयोग ने कहा कि चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया गया है। 11 जनवरी के बाद से चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दल को घोषणा विधिवत हस्ताक्षरित और नोटरी से सत्यापित करानी होगी। आवेदन पार्टी के वर्तमान और अधिकृत पदाधिकारी भी जमा करा सकेंगे। कुमाऊं क्षेत्र की जनता के लिए काठगोदाम डिपो ने हल्द्वानी से अयोध्या तक सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। काठगोदाम डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आलोक बनवाल ने बताया कि यह बस पहले लखनऊ तक चलती थी। यात्रियों की अयोध्या तक नई बस सेवा शुरू करने की लगातार मांग के चलते इस बस के संचालन का निर्णय लिया गया है। ये बस रात 8:30 बजे हल्द्वानी से रवाना होगी और बरेली, लखनऊ, फैजाबाद होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या से ये बस अपराह्न 3:30 बजे हल्द्वानी के लिए रवाना होगी। अयोध्या में श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश भर में उत्तरायणी पर्व से लेकर 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी घाटों पर आरती की जाएगी और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन प्रदेश भर में दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी। स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे। उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उपस्थित जनता को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चेक वितरित किए गए। इस दौरान यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल भी मौजूद थे। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पिथौरागढ़ के बेरीनाग में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभ के बाद अपने जीवन में आए परिवर्तन की कहानी साझा की। हमारे पास कच्चा आवास था, रहने के लिए घर नहीं था। मोदी जी ने हमें 2 लाख की सहायता प्रदान, जिससे अब हम उस घर में रहने लग गए हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वार्ड खितौली से मुन्नी देवी हूँ। मुझे यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास प्रदान किया गया। इसके तहत मैं पंचायत घर में रहती थी और आवास के मिलने के तहत अब मैं सुखी हूँ। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग महोत्सव का आयोजन करेगा। 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने योजना बनाई है। केदारनाथ धाम में आगामी मार्च से फिर से पुनर्निर्माण कार्यों को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में धाम में कड़ाके की ठंड और तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चले जाने से निर्माण कार्य करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला आपदा प्राधिकरण की लोक निर्माण विभाग शाखा के अधिशासी अभियंता विनय छिंकवान ने बताया कि मौसम अनुकूल रहने पर फरवरी माह में फिर से पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले धाम में कई निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड ने टीबी के इलाज की सफलता दर में केंद्र सरकार से प्राप्त 85% के लक्ष्य को हासिल किया। प्रदेश में वित्तीय अभाव से रुकी योजनाओं को मिसिंग लिंक फंडिंग से पूरा किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह आवेदन के प्रारूप में संशोधन किया। और उत्तराखंड परिवहन निगम ने हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।